बता, रांडा ठेठ बैठा है, बड़का खर्चा बेरा रसोई में कितना खर्चा हो, तू बालक बच्चेदार तू बता दे तेरे महीने में कितना खर्चा है, ज्यादा होता हुआ इन्हें बेरा ही नहीं। जो इन्हें घोषणा पत्र कहे थे हम इन्नू करांगे किसान ना कुछ नहीं कराया ना, दोगुनी की आधी काट और दी, दोगुनी तो जब होती उसमें तो भी आधी कट ली। श्याम सुंदर और आज हम बुटाना गांव में देखेंगे बुटाना की जनता क्या कह रही है और कैसे कर रही है। अब जितने भी विधायक थे उनने कमर तोड़ जोर लगाया और आज 3 तारीख है जो यहाँ की बड़ौदा हल्के का उपचुनाव की। अब इनसे पूछेंगे कि किसकी किस्मत का ताला खोलेंगे। भाई हमारी तरफ तो कांग्रेस का है फिर, लेकिन वो मशीन मशाना में कर देते रे, उनका लाज से किसी पास कांग्रेस लेगी तो बीजेपी क्यों नहीं ले पा रही यहाँ से? बीजेपी किसाना की बेइज्जती करे अखी मंडी में, बीजेपी ने घंटा थे वाड़े नो बताओ आप। बाजरा 8 क्विंटल लिमिट फसल की, किसान की फसल की लिमिट आज तक जब से हरियाणा बड़ा किसान की लिमिट नहीं, एक बेहतर फसल इतनी होगी। हम जब तोल के थोड़ा लेते खेत से 8 क्विंटल बाजरा होगा। तो जी ये तो जो अब आप जो गेहूं की फसल की बिजाई आ रही है, आप उसमें बीज बोएंगे, अगर उसमें ज्यादा पानी हो जाए तो वह 20 मन को भी सिमट जर होने पो तो 80 मन भी हो जाए, 80 मन भी हो जाए। तो ये तो कोई तालमेल तो वो तो ऊपर वाले ने पता है, ऊपर वाले ने पता है, लेकिन उसकी लिमिट तो होनी चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए। मतलब जिसका जितनी किसान का होगी वो बिकनी तो चाहिए, मानते हो? बस यही रोड़ा है। जो हमारी भाजपा सरकार ने वादे किए थे उन पर वो खरी उतर रही है। हाँ कड़क खरी थी, एक भी कौन उतरी है तो गन खरिया तो बालक ने रसोई का खर्चा बेरा ही नहीं। बता, रांडा ठेठ बैठा है, बड़का खर्चा बेरा रसोई में कितना खर्चा हो, तू बालक बच्चेदार तू बता दे तेरे महीने में कितना खर्चा है, ज्यादा होता हुआ इन्हें बेरा ही नहीं। जो इन्हें घोषणा पत्र कहे थे हम इन्नू करांगे किसान ना कुछ नहीं कराया ना, दोगुनी की आधी काट और दी, दोगुनी तो जब होती उसमें तो भी आधी कट ली। भाई साहब इस बात ने देखो ने, तो किसान मजदूर ने जब यार समेटन लाग रही मान लाग रही तो किसान मजदूर इसकी वोट कैसे दे देगा, आप ये बताओ। तो जी जो कांग्रेस है, कांग्रेस की अभी सरकार भी नहीं है, आप जो वहाँ कांग्रेस के विधायक जो चुन रहे हैं भालू जी, आप भालू जी को वोट दे रहे हो, आप हुड्डा साहब को देख कर? हम कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, मान लो हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा को, शैलजा भी है, सब है कांग्रेस के जितने हैं पदाधिकारी उनको वोट दे रहे हैं हम, भालू को दे रहे। तो जी भालू में कोई खूबी या हुड्डा में? भालू पुराना कांग्रेसी है, बढ़िया छोरा, शरीफ छोरा है, उसमें कोई कमी नहीं, पुराना कार्यकर्ता, उसको ठीक टिकट दे रखी है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्ते भाई। ताऊ जी जो हमारी भाजपा सरकार अभी सत्ता में है, अगर सत्ता का तो उसको फायदा भी है कि वो जो वादे करेगी उस पर पहुँच भी वो पूरे भी कर सका है। अभी जो उसने घोषणा पत्र दिए हैं जनता को, उसने अपने उससे पूरे दिए होंगे, पहले भी उन्हें पूरे घोषणा पत्र दिए, तो उनमें से पहले वाले कितने पूरे कर रही है और अब की बार क्या आशंका है? किसान मजदूर के हक में इससे गंदी पार्टी आज तक ना तो हरियाणा में कभी सत्ता में आई और ना आगे आने की उम्मीद, और ये भी शायद इनका आखिरी समय होगा जो इन्होंने किसानों को ऊपर लाठीचार्ज किया, उनके हाथ तोड़े, उनके पाँव तोड़े, और ऊपर से एक मंत्री का लाठीचार्ज हुआ, एक का लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। इनको ये अपने घर में ही नहीं फैसला ले पावे, क्या फैसला लेना चाहिए? दूसरी बात, नहरों में कोई पानी नहीं है, बिजली नहीं आती गाँव में, क्या दिया किसान को? किसान को क्या दिया? ये 5100 पेंशन दूंगा, कहाँ गई वो 5100 पेंशन? 25% बढ़ाने का क्या था इसने, MSP बढ़ा दिया क्या? मिला किसी को आज तक? क्यों ये एक आदमी मुझे बताएं किसको मिला है? किसी भी एक आदमी को बेनिफिट मिला है? इन्होंने सिवाय जात पात की राजनीति करने कुछ नहीं किया, और यहाँ भी जात पात की राजनीति इन्होंने फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मशीनों को हैक किया जा रहा है, लोगों को बरगला जाए, उनको लाठी डंडे दिखा के उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो जी अभी जो पिछला चुनाव था पूरा हरियाणा के अंदर हुआ था, उसके अंदर भाजपा यहाँ से बड़ौदा हल्के में दूसरे नंबर पर आई थी। अब की बार तो JJP और भाजपा गठबंधन है, अब की बार तो जितनी चाहिए वो 2 बुंडे इकट्ठे हो गए, पहले एक बुंडा था 2 बुंडे हो गए, तो 2 बुंडे इकट्ठे होने देखिए हुआ कति नाश होगा। दोनों ने किसान को बेचा, बीजेपी ने तो बेचा, JJP ने भी किसान को मार दिया, मजदूर को भी मार दिया। यू आल्सो आज आप जो मजदूर आदमी हो, जिस दिन ये MSP लागू हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, तो आपको 60 रुपये किलो गेहूँ लेना पड़ेगा। आज तो जितने भी बैठे हैं ना शहरों में बड़ी कोठियों वाले, वो सोचते हैं ये किसान की लड़ाई है, बट उनको पता नहीं अभी 2 साल बाद क्या होगा। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये हर उस 90% पॉपुलेशन की लड़ाई है जो आज छुप के बैठी है। इस किसान के साथ वो लोग नहीं आ रहे ना, आज 1 साल बाद उनकी आंखों में पानी आएगा। हिंदुस्तान के 5% लोग सुखी रहेंगे, 95% को बेड़ा गर्क कर दिया इस BJP ने। तो जी अब जो
प्याज है जो किसान उगाता है उसके खेत में होता है, जब तो 10 रुपये या 8 रुपये 12 रुपये किलो होता है, लेकिन आज वो 60 रुपये किलो हो रहा है। तो ये क्या कारण, जो किसान के पास है जब वो 2 रुपये 10 रुपये किलो रहता है, लेकिन जब किसान के पास से वो उठ जाता प्याज मंडी में बिक जाता तो तब वो 60 रुपये किलो हो जाता है। इसका क्या कारण है? बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, ना कि किसान मजदूर की। किसान मजदूर की केवल कांग्रेस में सुनी जाती है और किसी पार्टी में किसान मजदूर की कोई नहीं सुनता। सरमाएदारों की पार्टी होने के कारण इसमें तो अडानी अंबानी एंड कंपनी बस यही मज़े लेते हैं। जब किसान के खेत में होता है तो 2 रुपये किलो होता है, जिस दिन बनिए के खेत में चले गोदाम में चलेगा वही 10 हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा अभी 1 साल के बाद कि उसको 10 में भी नहीं मिलेगा और इन किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, इनकी ज़मीन को गिरवी रख लेंगे और किसान मजदूरी करेगा जैसे बिहार में करते हैं ना। आपको पता है बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में जो 10 एकड़ का ज़मींदार है उसका बेटा यहाँ 300 में मजदूरी करता है। क्यों? उसको बंधक बना लिया। उसके पास 5 किलो ज़मीन थी, उस एरिया के जो भी सरमाएदार था, जिसने जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने उसको बंधक बना लिया। ये ले 5 लाख रुपये, तेरी ज़मीन में जो होगा वो मेरा, उसको ऊपर तेरा कोई हक नहीं। उसके बाद उसके साथ क्या हालत होती है? उसके साथ क्या हालत होती है? उसने अपने फसल में अगर वो अपने घर के लिए 50 किलो अपना प्याज लेता है, गेहूँ लेता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और कोई शक हो तो गुजरात का प्रूफ दे देता हूँ, गुजरात में सबूत दे सकता हूँ आपको। जो जिन लोगों ने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उनको कोर्ट से जमानत। ऐसी बुरी हालत है। ताऊ जी जो 3 बिल पास करे, ताऊ जी ने जो 3 बिल पास करे, इनने तो कहा हम किसान के हित में है ये बिल, लेकिन किसान इनको इनकार कर रहा कि इस किसान में कमी है या इस सरकार में कमी इसकी। आप एक बात बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। एक लोग वो थे जो मशीन हैक करे तो भाग गए, वो क्यों भागे? गलत आदमी थे तो भागे ना। अगर ठीक होते तो मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने शाम तक बैठाए रखो। भाई क्यों भागे वो? अगर ये मोदी इतना दूध का धुला था तो इसने ध्वनिमत से कैसे पास किया प्रस्ताव? जब राज्यसभा में माइनॉरिटी में थे, ये मेजोरिटी में नहीं थी बीजेपी, इन्होंने ध्वनिमत से गुंडागर्दी के दम पे उसको पास करा दिया। अगर ये किसान के हक में तो लिख के दो, एमएसपी भी लागू रहेगा। क्यों नहीं लिख के देते? और क्यों इन्होंने बंधक बनाया किसान को कि भी आप कोर्ट नहीं जा सकते? भाई एसडीएम के पास आज ये पूरे गांव में 2 आदमी की हिम्मत नहीं को एसडीएम के पास गेट का गेट है हो जाए, तो इन्होंने कह दिया एसडीएम के पास अपील कर सकते हो। भाई एसडीएम सुप्रीम पावर है क्या? नहीं। आप देखता हो ना, मैं आज आपको आप जाति सूचक भी कोई बात कर देता हूँ, आप कोर्ट चले जाते हो, 6 महीने तक जमानत नहीं है। किसान ने क्या बुरा कर दिया कि किसान कोर्ट भी नहीं जा सकता, कोई सुनने वाला नहीं उसकी। इससे ज़्यादा देशद्रोही तो ये मोदी है, ये सारा कट्टर है जो उसके फिर कदमों पे चल रहा है। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुस्तान से। अरे ये किस मुँह से वोट मांग रहे हैं? मुझे शर्म आती है। मुझे इस गांव में, मैंने इस गांव में जन्म लिया, मुझे आत्मग्लानी होती है। इससे अच्छा ना लेता जन्म, वो बढ़िया था। ये बीजेपी वाले इनके शर्म बागी हर एक पोस्ट में, जितनी भी पोस्ट आज तक हरियाणा गवर्नमेंट जॉब में, उनमें मोर देन 80% आउट ऑफ हरियाणा। भाई ये वोट मांग रहे हैं इनको। अरे आप मेरा बुरा कर दो, आप मेरी चोरी कर दो तो आपकी हिम्मत मेरे सामने आ जाए, और ये लोग आ रहे हैं। बीजेपी वाले जितने ज़्यादा चोर कोई है नहीं। एक बताओ ना, मेरा नहीं लगा, इसका लगा, इसका लगा, इसका हरियाणा का तो लगे कोई तो। ये तो हरियाणा क्या नहीं लगा रहे। मैं आपको बताऊं, पीछे उद्यान सलाहकार लगाए इन्होंने, खट्टर ने। ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। उसके अंदर 35 लड़के यूपी के लगाए जो जनसंघ से थे, जो जनसंघ परिवार से थे। कहाँ है इनका सुशासन? का सुशासन कहाँ है? मैं रोहतक में बेटा की एजेंसी चलाता हूँ। 1 सेकंड, 25 साल से चला रहा हूँ मैं। आज तक पूरे हरियाणा में किसी की एजेंसी कैंसिल नहीं हुई। मेरे ऊपर ये लांछन लगा के जाट है, रोहतक में बिजनेस कर रहा है, मेरी एजेंसी कैंसिल की, विजिलेंस रेड हुई, 6 दफ़ा विजिलेंस रेड हुई, सीआईडी इंक्वायरी हुई। इन्होंने बीजेपी ने मेरे को अंदर करने की पूरी कोशिश की। वो तो मैं कोर्ट में गया, कोर्ट से मेरे को बाइज्जत में रिलीज हुई, सब काम में बच गया। तो ये आज किस मुँह से वोट मांग रहे हैं? इनको तो वोट मांगने नहीं आना चाहिए बीजेपी वालों को। जब हरियाणा के अंदर, मैं बताता हूँ ना, आप पार्लियामेंट्री के मेंबर हो और आप चुपचाप बैठे हो और बाप के लड़के हरियाणा में लगे हुए, इससे बड़ा दुख की बात क्या है? इनको डूब मच जाना चाहिए, इनको वोट मांगने नहीं आना चाहिए हरियाणा में। जिन्हें बीजेपी वाले चुप बैठे हैं, इनके राज में लड़के बाहर के लगने लगे। अरे एसएस बोर्ड का चेयरमैन है जो बनाया अभी इसने, वो बिहारी लगा दिया। बिहारी अंदर को मजदूर नहीं रखता और ये उसका चेयरमैन लगा दिए। वो हमारे लड़कों को सिलेक्ट करेगा क्या? करे, आप बताओ ना, करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो फिर किस मुँह से उसके साथ बैठे हैं बीजेपी वाले? हरियाणा के आदमी तो बीजेपी साथ जाना ही नहीं चाहिए। वो तो उसके तो टेंट में खड़ा होना ही पाप है। इससे अच्छा तो मैं तो चाहे मेरी मौत आ जाए, इनकी शक्ल ना दिखाए परमात्मा।
जितना किसान मजदूर को इन्होंने मारा और कास्टिज्म का फैलाया इन्होंने कि जाट होने के कारण मुझे टॉर्चर किया। अभी बड़ी बहुत तक जानता है कि मेरे साथ क्या क्या इन्होंने अत्याचार किए, बट इनके काबू में नहीं आया मैं। मतलब किसान मजदूर का तो इससे बुरा कोई भी नहीं कर सकता। आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ताऊ जी, जो हमारे दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम जी, हाँ। उनने जब इसके साथ गठबंधन नहीं था तो वो इस पे आरोप लगा रहे थे सीएम साहब पर। हाँ। जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उस पे ये आरोप लगा रहे थे। तो इसने जो जर्नल डार के बाद जो कांड करवा, इनने वहाँ पंचकुला में कांड करवा, आज वही उसके साथ में वोट मांग रहा। तो ये राजनीति में ये क्या होता है? आप खुद अंदाज़ा लगाओ ना। अगर आपका जमीर है, अगर बीजेपी वाला जमीर हो तो वह वोट मांगने नहीं आए। और ये सारे काम कर रहा है, लाशों के ऊपर बैठ के ये गीत गा रहा है आज कट्टर के। उससे पूछो ना ये बात, वो क्या कर रहा है। और लाशों को फैला के 32 लड़के जाट आरक्षण में मारे के नहीं मारे। ये कहते अभी जाटों ने मारे, जाटों ने मारे तो जाट कैसे मर गए? जब जाटों मारने वाले थे, जब जाट मारे तो जाट कैसे मर गए? 32 लड़के मरे। एक लड़के को मैं राहुल मदीना को मैं लेके गया PGI में, उसको गोली लगी हुई। मेरे सामने डॉक्टर कालड़ा था वहाँ का निदेशक, उसने कहा मैं चक्कू लिखूंगा। मैं कहा भाई चक्कू क्यों लिखोगे आप, जिसको गोली लगी हुई है? मेरे सामने बोला मैं चक्कू लिखूंगा, जो करना है कर ले। आज वो दुष्यंत किस्मत किसानों की लाशें बचा दी रोड के ऊपर। 80 मरे थे पंचकुला में और यहाँ 32 लड़के मरे थे जाट आरक्षण में। ताऊ जी, खुद दुष्यंत चौटाला जी ने कहा 80 लड़के मरे हैं। हाँ, इनके साथ वही लोग हैं जो आत्मघाती हैं, जिन्होंने अपने आप को मारा, अपनी कौम को मारा, और वही इसके गीत गा रहे हैं। ठीक ताऊ जी, धन्यवाद।